भागवत महापुराण की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, समस्त नगर निवासी, समस्त क्षेत्रवासी, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस व्यतीत होने जा रहा है। आप सभी अपने गृह कार्य में विराम लगाकर थोड़ा थोड़ा समय परमात्मा के नाम पर निकाल कर भगवान की कथा पंडाल में आने की कृपा करो, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है, जब तक श्वास चलती रहती है तब तक किसी को फुर्सत नहीं मिलती घर के कामों से। भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनने का मौका मिलना, ये भगवान की बड़ी कृपा हुआ करती है। भगवान की भक्ति भी ऐसे ही नहीं मिल जाती। भक्ति में भी बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्ति प्रहलाद ने करी, भक्ति मीरा ने करी। राजसी महल छोड़कर जंगल में मीरा को रहना पड़ा। कहाँ एक राजा के घर में रानी थी, लेकिन भक्ति के कारण सब कुछ त्याग देना पड़ा। यहाँ पे हम थोड़ी ही देर के लिए आप सभी से कहेंगे, सारी जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं। विद्वान ये कहता है, भगवान की भक्ति के लिए एक घड़ी आदि में पुण्य आदि, 1 घंटा मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए, आधा घंटा से और कम समय मिल जाए, वो कीमती समय है। आप उस समय को ऐसे ही मत निकल जाने दो। परीक्षित जी महाराज, आप परीक्षित हो, आप हो? ये परीक्षित जी हैं महाराज। आप शांत बड़े बैठे हो, क्या चक्कर है? कोई मन में चिंता है? ये तो खुशी का मौका है। ये भगवान की कथा कराने का मौका हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और बुआ जी कौन चलेगी? दोनों लोग अकेले अकेले मालूम, इधर हो दोनों लोग, ये दोनों लोग है क्या? तो फिर आप अपनी अपनी सीट पे बैठो ना। जोड़ा से बैठा जाता है धर्म के काम में। अब ये तो हमें नहीं पता किसका जोड़ा किधर है, हम जबरदस्ती बना दे। फोटो में तो कुछ ज्यादा बदली मालूम पड़ रही, हमें मालूम ही नहीं पड़ रही कौन सी कितने हैं। अपनी अपनी सीट पे आ जाओ, इसमें शर्म की बात नहीं है। राम ने यज्ञ जब किया था तो सीता जी को सोने का बनाया था। पत्नी धर्म के काम में साथ होना बहुत जरूरी होती है। एक घड़ी आदि में पुण्य आदि, जितना कीमती समय मिल जाए आप उस समय को निकलने मत दो। और एक बात ध्यान रखना, जो समय निकल जाता वो समय दोबारा लौट के नहीं आता। जो समय निकल जाता है वो लौट के नहीं आता। कल कथा का पूजन हुआ है, कुछ लोग अपने घरों में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कल पूजन हुआ, आज तो कथा शुरू होगी, आज जाके क्या करोगे? आज नहीं कल चलेंगे, कल होगा तब फिर और मन में बात आएगी, आज नहीं कल चलेंगे। आजकल करते करते सारा समय निकल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे रह जाते हैं जो भगवान की कथा में 7 के 7 दिन जा ही नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। उन्हें भगवान वो सद्बुद्धि नहीं देता जो कथा पंडाल तक पहुंच जाए। ध्यान रखना,
विद्वान तो ये लिखता है भगवान की भक्ति जो है मन के मंदिर में हरि को बसाना और बात हर एक के बस की नहीं। परीक्षित जी महाराज संत भगवान आ रहे हैं, इनके लिए एक तखत का प्रबंध करवाओ।
श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस यहाँ व्यतीत होने जा रहा है। श्री सूत जी महाराज सौनिकादिक ऋषियों को नीम साल में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। कहा है ऋषियों, भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। जिस भक्ति का हम और आप आनंद लेंगे ये दूसरे प्रकार की भक्ति है, और ये दूसरे प्रकार की भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। हेलो 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 हेलो। भक्ति 9 प्रकार की होती है। उसमें से जिस भक्ति का हम आनंद लेंगे ये दूसरी प्रकार की होती है। तो पहली भक्ति कौन सी है, सुनो। प्रथम भक्ति सेट हो गया सब चल गया। अब इनके बाद जिन ऑपरेटर
के बिना उद्धार नहीं है। इसलिए आप जितने भी भगवान की ओर आगे बढ़ोगे, कलयुग में सफलता की ओर चले जाओगे। नीमसार में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को समझाते हैं, कहते हैं ऋषियों, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो थे, इनके आंगन में कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने के कारण इसमें क्या होगा? तो जनरेटर चले तब तो कूलर नहीं चलेगा। जो बड़े फूल है ना, छोटे तो आप जानते हैं तो का गर्मी में मरना है। और लाइट ना आई तो मजेगा। ऐसी कंजूसी ना करो जो मौका बार बार ना मिले। नीमसार में आप ही बताओ गर्मी कितनी चल पड़ रही है, ऊपर से बोलना और पड़ेगा। ठंड लग रही है, रजाई साथ ले आती हैं हैं? ध्यान रखना भक्तों, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो है, इनके आंगन में कोई संतान नहीं हुई। मरने का विचार करके जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के महात्मा जिसे भेंट हुई, एक फल दे दिया। फल गाय को खिलाने को कहा है। ये 500 रुपया वीरेश यादव नंगला मुरली से हमारे पास में भेंट किए हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामना है, धन की प्राप्ति बढ़ती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, कमल रूपी हाथ दान करने के लिए आगे बढ़ते रहे, परमात्मा सदा सुखी बनाए रखे, परिवार की मान प्रतिष्ठा इज्जत बनी रहे, राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जवाब दिया है आज आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया है, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, आंगन में संतान की प्राप्ति होगी। फल ले जा करके गए, पत्नी को दिया, पत्नी ने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। गाय गर्भवती हुई। समय अनुसार धीरे धीरे समय जब गुजरा तो गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो फल जो पूरा का पूरा था वो गाय को खिला दिया। एक पड़ोसिन के जो बच्चा पैदा हुआ, पड़ोसिन में बड़ा प्रेम था, उठा के अपना बच्चा धुंधली को दे दिया और वो फल गाय को खिला दिया। गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। भैया बछड़ा कैसा था? जिसके कान गाय के समान थे, सारा शरीर मनुष्य के समान था। उसका नाम गौकर्ण रख दिया। गौ माने गाय और कर्ण माने कान। जिसके गाय के समान कान थे उसका नाम गौकर्ण रख दिया। और जो पड़ोसिन का बच्चा था, माँ के नाम पे उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धीरे धीरे ये दोनों बड़े हुए तो दोनों में बहुत अंतर आया। धुंधकारी छोटे छोटे बच्चों में उपद्रव करने लगा, उधम मचाने लगा। गौकर्ण सुबह से शाम हो जाती है, मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। बताया तो ये है। कि गौकर्ण सुबह से शाम लगी, अरे मंदिर में समय
देता है। और जिस गली से धुंधकारी निकलता है ना, तो मैया बहनें दरवाजा बंद करने लगती हैं, भैया पापी आ रहा है, कहीं इसकी नजर हम पे न पड़ जाए। इतना बड़ा अंतर है दोनों में। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े जब हुए हैं, एक घर में पले और एक घर का अन्न जल ग्रहण किया, दोनों में बहुत अंतर आया है। कभी तो ये लिखता है, डाली जाए एक घर में दोनों पले बड़े और धीरे धीरे जब बड़े हुए हैं तो गौगढ़ सुबह से शाम हो जाती है, मंदिर से बाहर नहीं निकलते। और धुंधकारी पड़ोस में रहने वाली वैश्या आपने उसने गौगढ़ से अपने मन की बात कही, बेटा मैं तो सोचता था कि संतानों से सुख प्राप्त होता है, लेकिन नहीं पता था कि संतान से दुख भी प्राप्त होता है। आज मालूम पड़ा कि संतान से जितना सुख मिलता है उतना दुख भी मिलता है। गौगढ़ कहने लगे, पिताजी ये तो जीवन की खेती है, अभी यही देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाला समय जो है वो बड़ा विलक्षण समय आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते वो समय आने वाला है। गौगढ़ ने कहा, सुनो पिताजी, पांचों उंगली एक समान नहीं होती, उसी प्रकार से हर संतान एक जैसी नहीं होती। का नाम है भूपा जी को बताओ, का नाम होता ये जिनकी यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है श्रीमान रामोवतार सिंह नंगला मुरली, उनकी ओर से
201 मुद्रिकाओं से स्वागत किया है, पुष्पमालाओं से स्वागत किया है। भगवान से आशीर्वाद की कामना है, परमात्मा सदा सुखी बनाए रखे। परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति महाराज जी का भी सम्मान करो, माला डाल दो। भगवान सदा फूलों की तरह फूला फलता बनाए रखे, सदा सुखी बनाए रखे। भगवत श्रोताओं, ऐसा ही नहीं है, एक दिन गोकर्ण ने कहा है, सुनो पिताजी ये जीवन की खेती है, आगे वो समय आने वाला है, आएगा ऐसो समय भैया, अरे लिखी सो मिटा भैया, अरे परम पिता परमेश्वर के बिना डमाडोल नैया, ए परम पिता परमेश्वर हरे बोला मेरे भैया, अरे करीबे अपना तरना यो गंगा मैया, करीबे अपना जवाब दिया है पिताजी, आगे वो समय आने वाला है, आपसी प्रेम खत्म हो जाएगा। भैया भैया के लिए अपने को हर वक्त हाजिर करता है ना, उन दो भाइयों में प्रेम नहीं रहेगा। पुष्पमाला से 200 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है यज्ञपति रामविलास यादव की धर्मपत्नी जी की ओर से। भगवान सदा सुखी बनाए रखे। रामदास यज्ञपति जी की धर्मपत्नी की ओर से। अरे प्रेम भाई भाई गोपाल, बड़े बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई में,
समय आने वाला है कि कोई किसी से प्रेम व्यवहार नहीं रखेगा। अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे जंगल में जाकर के तपस्या करो। गोकर्ण के कहने पर आत्मदेव तपस्या करने के लिए चले गए। जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं। कुछ दिनों के बाद में गोकर्ण भी चले गए और भगवान से आराधना करते हैं, नाथ दुनिया से हमारे, अरे दुनिया से हमारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से भी जो आ रे कहाँ जाएंगे सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे, सुख में कभी ना तेरी याद हमें आई, दुख में कन्हैया तो सिंदूरी लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद हमें आई, दुख में कन्हैया तो सिंदूरी भी लगाई। अरे सारा दोष हमारा, सारा दोष हमारा, हम करते हैं स्वीकार, यहाँ से भी जो हारे कह जाएंगे सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारे कह जाएंगे सरकार। और हे नाथ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तेरी उम्मीद तेरी आशा के अलावा सब कुछ गमाया, बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया कोई आस टिकी है। सब कुछ गमाया, बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मोरी आस टिकी है। हर सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, जन जन की करुण पुकार, यहाँ से भी जो हारे कह जाएंगे सरकार। ₹200 अजय पाल यादव बिलराम, ₹200 हमारे पास में, और ₹100 वीरेश यादव की ओर से हमारे पास में।
हो गो रक्षा करे रे भगवती माँ। अरे सदा सुखारी बिना रहियो तुम धन देवी हरनामा। भागवत कथा में यानी आत्मदेव जिस समय गए हैं तपस्या करने, और जब तपस्या करने के लिए गए उधर आंगन में जाकर के महाराज गौकर्ण ने देखा है कि आंगन सूना पड़ा है, घर में माँ भी नहीं है। पुत्र के इन कारणों के चक्कर में माँ ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। एक दिन गौकर्ण जब अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे, सोचा कि आज की रात जन्मभूमि पे गुजारे। शाम को भगवान का भजन करने के लिए बैठे तो गौकर्ण की नजरों में जहां भगवान की सुंदर प्रतिमा नजर आती थी, उस प्रतिमा की जगह पर गौकर्ण को सूकर भैंसा घोड़ा बकरा बन बन कर वो प्रेत धुंधकारी जो वैश्याओं ने मार दिया, प्रेत भूत जो बन चुका था वो नजर आने लगा। पूछा तुम कौन हो जो हमें तरह तरह के रूप दिखाई देते हो? तो गौकर्ण ने कहा भैया मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूँ, वैश्याओं के प्रेम जाल में फंस कर के मैं आज प्रेत बन चुका हूँ, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने जाकर सूर्य भगवान की तपस्या करी है और सूर्य भगवान की तपस्या करके ये कहा है नाथ मेरा भैया जो प्रेत योनि में भटक रहा है उसका उद्धार करना है, कोई उपाय बताओ। जवाब दिया है गौकर्ण तुम्हारे भैया के कर्मों की वजह से, तुम्हारे भैया के कामों की वजह से आज ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो इस पाप भार को हर सके। हाथ जोड़ के लिए है नाथ मेरे कर्मों के पापों को माफ करके मेरे भैया के उद्धार का कोई उपाय बताओ। और हाथ जोड़ के बोले हैं पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हमारा कुछ न जाएगा, हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
धरी सिर पाप की गठरी, वजन मेरे सिर पे भारी है। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का भारी है। और जमाने की तरफ देखें, जमाने की तरफ देखें, इसे कैसे उठाएंगे। जमाने की तरफ देखें, इसे कैसे निभाएंगे। हमारा कुछ न जाएगा, हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी। गौकर्ण ने सूर्य भगवान से कहा है, नाथ कोई एक उपाय जरूर होगा। भगवान का हृदय बड़ा दयालु होता है और अपने भक्तों के लिए कोई न कोई जरूर कोई उपाय ढूंढते हैं। आप एक काम करो महाराज, मेरे भैया का उद्धार हो जाए, इसके लिए एक कोई उपाय बता दो। जवाब दिया, देखो गौकर्ण, वैसे तो मेरी नजर में कोई साधन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ श्रीमद् भागवत कथा अगर तुम्हारे भैया को सुनाई जाए तो अवश्य तुम्हारे भैया के जो पाप हैं वो बदल सकते हैं, पापों का वचन कम हो सकता है। अब कहाँ सुनाई जाए भागवत? बोले यमुना के किनारे सुंदर जगह पर, यमुना के किनारे सुंदर जगह पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाऊं और अपने भैया प्रेत धुंधकारी को एक 7 गांठ के बांस में आवाहन करके विराजमान करो, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। जाकर के इधर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया है। और एक बात बता दूं परीक्षित जी महाराज, भजन सत्संग भागवत ये एकांत में क्यों कराए जाते हैं? क्यों? क्योंकि मन जो है वो एक ही जगह रहे, मन इधर उधर भटके नहीं। भजन करने के लिए एकांत जगह क्यों ढूंढी जाती है? इसलिए ढूंढी जाती है कि मन जो हम भजन कर रहे हैं, भजन करने की क्रिया एक ही जगह रहे। घर में बैठ के हम लोग भजन करें, कभी बच्चे हैं, कभी पत्नी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, नित नई बाधाएं सामने आती हैं। यमुना के किनारे सुंदर पावन जगह पर जाकर के भगवान की
भागवत कथा का अनुष्ठान कराओ। जाकर के यमुना के किनारे जगह पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया है। एक दिन भागवत कथा के सुनने से विद्वान ये बताते हैं कि बांस की एक गांठ फट गई, यानी धुंधकारी के पापों का एक घड़ा फूट गया। मैया इसी प्रकार से 7 दिन सब तक नियम पूर्वक भागवत कथा के सुनने से बांस की 7 गांठें फट गई। स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठकर ये धुंधकारी स्वर्ग लोक की ओर चला गया। ये विमान क्या होता है? क्या भाव है?
आ जाओ, उन्हें उन्हें खड़ा करो। चेहरा बड़ा उदास है। उदासी का कारण क्या है? भागवत कथा के प्रसंग में नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि आज तुम बड़े उदास हो, चेहरा पर चिंता दिखाई दे रही है। इस चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपके मन में जो शंका है वो जरा खुल के कहो, क्योंकि ये चिंता और चिता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये चिंता बड़ी चिता से बनाती है। चिंता चिता में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फिर देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है महाराज।
ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। महाराज, चिंता चिता से बड़ी होती है। व्यास जी कहने लगे, नारद तुमने प्रश्न तो अच्छा किया है, लेकिन समस्या एक बात की है, चिंता हमें एक बात की है। वेदों को लिखते लिखते, पुराणों को लिखते लिखते मैंने एक क्षण आराम नहीं किया, फिर भी मेरी आत्मा से पुकार उठती है। तो यही पुकार उठती है कि व्यास, कि तुमने अभी तक कुछ लिखा नहीं। जवाब दिया, महाराज वो तो है ही, कारण साफ नजर आ रहा है। क्या? बोले सुनो। भोजन में स्वाद बढ़ाने को और बीसियों पदार्थ बनाए, पर बिना नमक के बेसारे साथ से ही जवाब दिया, भोजन में स्वाद बढ़ाने को बीसियों पदार्थ बनाए हैं। भोजन को कितना ही स्वादिष्ट बना लो माँ, सुन रही हो, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे स्वाद नहीं आएगा। चाहे घी से छौंक दो मैया, कितने ही मसाले डाल दो, अगर उसमें नमक नहीं डालोगी तो स्वाद नहीं आएगा। नारद बोले, व्यास आपने वेदों को, पुराणों को लिखा, लेकिन अभी तुमने कृष्ण की कथाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी आत्मा परेशान है और तुम्हारे मन को अशांति महसूस हो रही है। वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा को लिखना शुरू करते हैं। भागवत, भागवत क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का भाग है भागवत। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है, ये भाग है। तो व्यास जी महाराज महाभारत से कथा लिखना प्रारंभ करते हैं। ये महाभारत क्यों हुआ? यहाँ पे सवाल उठता है महाराज, महाभारत क्यों हुआ? आज भी महाभारत हो जाता है, क्यों होता है महाभारत? कहीं किसी में झगड़ा हो जाए तो लोग कहते हैं भैया वहां जाके क्या करोगे, वहां तो महाभारत चल रहा है। ए माताओं, जरा मेरी ओर ध्यान दो। महाभारत में स्त्रियों का भी योगदान रहा था महाभारत होने में। ये महाभारत क्यों हुआ? ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, और न को शीतल करे और आप शीतल होय। जहां पर वाणी में नियंत्रण नहीं होता, जहां बोलने वाला ये नहीं देखता कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो हमारे शब्द कैसे लगेंगे, वो हमारी वाक्य जो हैं वो दूसरे को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। और जहां वाणी पर नियंत्रण खो जाता है वहीं महाभारत हो जाता है। समझ रहे हो? लिखी होती है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नियंत्रण वाणी का हटा तो समझो महाभारत हो गया।
कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच जिस समय युद्ध चल रहा था भैया, युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया। इंद्रप्रस्थ में एक सुंदर महल का निर्माण करवाया पांडवों ने। गृह प्रवेश के समय दुर्योधन को निमंत्रण देकर बुलाया और वो इंद्रप्रस्थ जो बनवाया था महाराज, ऐसी कारीगरी से बनवाया गया था, जहां ऊंचा था वहां नीचा दिखता था, जो नीचा था वहां ऊंचा दिखता था। आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों के दरवाजे जरा नीचे होते हैं। क्यों होते हैं? कि घमंडी अहंकारी अगर आए तो वो उनका सर झुक जाए, और सर जब झुकेगा तो जितना पाप होगा वो सब नीचे चला जाए, इसलिए मंदिरों के दरवाजे छोटे हुआ करते हैं। तो सुन लो, ये महाभारत क्यों हुआ? दरवाजा जो था वो चौखट थोड़ी नीची थी, दुर्योधन तो घमंडी था, ये आया सीधा गर्दन तान के अंदर घुसता चला गया। चौखट नीची थी, जो मस्तक था वो चौखट में लगा, और जैसे ही चौखट में लगा एकदम से द्रौपदी बगल में खड़ी थी, जैसे ही मस्तक चौखट में लगा भैया, द्रौपदी हंसने लगी, ताली बजा के हंसने लगी। वाह जी वाह, अंधों के अंध होते सुना था, आज देख भी लिया अंधों के अंधे होते। और जिसका बाप अंधा हो उससे ये बात कहो तो उसे कैसी लगेगी बताओ? द्रौपदी ने जैसे ही कहा महाराज आज हमने देख भी लिया कि अंधों के अंधे होते हैं, और कोई ऐसा पुत्र नहीं होगा जो बाप के अपमान को सहन कर सके। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी तूने ये गाली हमें नहीं हमारे बाप को दी है, और तूने मेरे बाप का जो अपमान किया है इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा, और ये बदला तब पूरा होगा जब एक दिन भरी सभा के बीच तुझे नंगा करके अपने अपनी जंघा पे नहीं बिठाया तो मेरा भी नाम दुर्योधन मत कहना। प्रतिज्ञा कर ली। अब भीम एक तरफ खड़े थे, भीम ने देख लिया ये क्या कह रहा है, द्रौपदी को नंगा करके और जंघा पे बिठाएगा। एकदम से भीम कहने लगे, ओए दुर्योधन, द्रौपदी कोई मामूली पत्नी नहीं है, 5 पतियों की पत्नी है। जिस जंघा पे बिठाने का तूने संकल्प लिया है, इस जंघा को मैंने तोड़ नहीं दिया तो मेरा भी नाम भीम मत कहना। अब क्या था, क्या हुआ? सेना तैयार हुई, उधर से सेना तैयार हुई, कुरुक्षेत्र में लड़ाई होने लगी। लड़ाई होने लगी मां, इधर से भी योद्धा मारे जाने लगे, उधर से भी योद्धा मारे जाने लगे। धीरे 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 जंघा को तोड़ने का संकल्प जो लिया था, इस दुर्योधन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मामा शकुनी द्वारा चाल चल के जुआ खिलवाया, पांडव लोग सब कुछ जुआ में हारते गए, राज्य परिवार धन सब हार गए। भैया अब मेरे पास कुछ नहीं है, जवाब दिया अभी बाकी है, अपनी पत्नी को लाओ उसे जुआ में लगा दो। द्रौपदी को भी जुआ में लगवा दिया। अब यहाँ पे घमंड देख लो, द्रौपदी ने अपने चीर को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया, मैं खिंचने नहीं दूंगी, अबला हूं तो क्या इतनी अबला नहीं हूं जो अपनी इज्जत ना बचा सकूं। बहुत कस के पकड़ लिया चीर को, लेकिन भैया घमंडी का सर नीचा होता है। दुशासन चीर खींचता गया, चीर भगवान बढ़ाते चले गए, लेकिन जब कोई सहारा नहीं दिखाई दिया, द्रौपदी थक गई तो चीर को छोड़कर दोनों हाथ ऊपर कर दिए। जयकारा लगवाते समय हाथ ऊपर क्यों करवाते? हाथ उठा के जयकारा लगाओ। क्यों? क्योंकि जो घमंड है इसे छोड़ दो, अपने आप को भगवान के भरोसे कर दो। जैसे पहले नदी नहर में जब कोई डूब जाता था
तो बचाने के लिए हाथ उठाता था, कोई देख रहा हो तो हमें बचा लो। ऐसे ही ये भवसागर है, इसमें हम और आप डूब रहे हो, हाथ उठाओगे, अगर कहीं भगवान ने हाथ धोखे से भी छू लिया तो भव से पार हो जाओगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहती हूँ हाथ उठाओ, मैं कोई ऑर्डर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हम कहाँ ऑर्डर करने लायक, ऑर्डर करने वाला तो कोई और है? और वो ऑर्डर जो कर रहा है उसने अगर इसे देख लिया तो समझो कि भविष्य पार हो जाओगी। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान को मनाने लगी है, नाथो प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ मोई तेरे सहारो है। अरे घोर घमंड तो द्रौपदी मेरे बलधारी, भीषम गुरु द्रोण बैठे जे, लुटन नदी है लाज हमारी। अरे आस टूट गई दुनिया से, तब मन मोहन ते आस लगाई। अरे खींच ले बल दुशासन के, तीनों अंबर चीर बनाई। प्रभु के बिना कोई न हमारो है, नाथ मोए तेरो सहारो है। दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, भगवान ने इतना चीर बढ़ाया है कि दुशासन थक गया। और जब चीर नहीं खींच पाया, भीम ने दुर्योधन की जंघा को आगे युद्ध में तोड़ा है। और भीम ने जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ा, अश्वत्थामा का पुत्र, द्रोणाचारी का पुत्र अश्वत्थामा आ गया, युद्ध शांत हो गया। भैया ऐसा ही नहीं है। जवाब दिया महाराज, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शांत होने पर आया है, क्यों ना ऐसा किया जाए जो इन दोनों में दोबारा से युद्ध होने लगे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर के कहा है, भैया इस तरह से पांडवों से हार में मान लेना कायरता की बात है, बेकार में हार मान रहे हो। अरे पांडवों से युद्ध करो और पुनः विजय प्राप्त करो। जवाब दिया महाराज, भला कैसे विजय प्राप्त करें, ऐसे कैसे हम विजय प्राप्त कर लें, हमारा कोई योद्धा हमारा साथ देने के लायक नहीं है। अगर कोई पांचों पांडवों के सर काट के ला देता तो हम पांडवों से दोबारा युद्ध करते। मेरे भैया दुर्योधन कहने लगा, पांचों पांडवों के सर काटना कौन सी बड़ी बात है, हम जाकर के काट लाएंगे। गए, अगर तुम पांचों पांडवों के सर काट लाए तो मैं अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। दुर्योधन के पास से अश्वत्थामा चला, भगवान कन्हैया पांडवों की ओर थे। कन्हैया ने देख लिया अश्वत्थामा आ रहा है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छिपो जके हाथ में संसार की डोरी। भगवान ने देखा अश्वत्थामा आ रहा है, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आज मन नहीं लग रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं भ्रमण करने जाया जाए।
अब कन्हैया की बात पांडवों में से कौन टालने वाला था? ठीक है महाराज, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। पांचों पांडव जो हैं भगवान कन्हैया के साथ वन भ्रमण करने को चले गए। अश्वत्थामा आया है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे महाराज। पांडव उधर घूमने चले गए। 5 पुत्र थे द्रौपदी के, ऊपर से चादर पड़ी थी। अश्वत्थामा नहीं सोच पाया कि पांडव हैं या पांडवों के बच्चे हैं। सोचा कि सोते समय इनके सर धड़ से अलग नहीं कर पाए तो समझ लो बेकार है। सोए हुए 5 बच्चों के, पांडवों के नहीं, पांडवों के बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए और ले जा करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिए हैं। और जब दुर्योधन को दिए, एकदम से दुर्योधन कहने लगा है बच्चों से मेरे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने इन बच्चों के सर बेकार में काटे हैं। जैसे पांडवों के बच्चे थे वैसे मेरे बच्चे थे, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अश्वत्थामा सेनापति बनने से वंचित रह गया। और बताएं, दुर्योधन ने बहुत लज्जित भी किया। द्रौपदी सो रही थी, माँ के करीब में बच्चे सो रहा हो और बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ को कितना कष्ट होता है। मैया जब जागी है तो 5 बच्चों की लाश देखी है, माँ का कलेजा हिल गया। खून की धारा देखी, घबराने लगी, ये क्या हो गया। कभी इस पुत्र को हिलाती है तो कभी उस पुत्र को हिलाती है। भैया आज मैया रोने लगी है। लाला आंखें खोलो मेरे कलेजे के टुकड़ा। बेटा निकखियां खोलो और अपनी मैया से निकलो, बेटा मैया रोने लगी है मेरे कलेजे के टुकड़ा। एक बार आंख खोल बेटा, अपनी माँ से तो कुछ कहे जाते लाला, आखिर तेरी ये हाल किसने किया है लाल। आंखें खोलो, रोने लगी है मैया। ओ मेरे हजारी
जाके ना पैर बिमाई गई वो पीर पराई का जाने, जाने ना चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई का जाने। माँ का दुख तो एक माँ समझ सकती है, पुत्र को खोने का दर्द क्या होता है। भैया एक बात और बता दे, माँ बाप बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। कष्ट मालूम है कब होता है? कष्ट तब होता है जब अपनी उम्मीद अपना भरोसा टूटता है, तब बहुत ज्यादा कष्ट होता है। जिस माँ को, जिस बच्चे को माँ 9 महीने गर्भ में रखती है और वही बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे या दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दे, तो समझ लो उस माँ के कलेजे को क्या गुजरेगी। ध्यान रखना, माँ बाप को कभी दुख नहीं देना चाहिए। हर बात को तुम भूलो भले, हर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। इस बात को मत भूलना, उपकार के। दुनिया के देवों को पूजा भैया, जिनके घर में औलाद नहीं होती, जिस मंदिर में जिस जगह जाते हैं माँ बस मन्नत मांगते हैं भगवान घर में लाला हो जाए। दुनिया के देवों को पूजा तब तेरी सूरत पाई है। अमृत देने वालों के जीवन में बिस्मत घोलना। अमृत देने वालों के इस बात को भूलना। माँ बाप के हृदय को, माँ बाप को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अरे उन्हें पूछ के देखो जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो माँ बाप के लिए तरसते हैं।
इधर मैया पुत्रों को गोद में लेकर के द्रौपदी रोती है और भगवान को याद करती है, हे कृष्ण आज तुम अगर मेरे पतियों को बाहर न ले गए होते तो मेरे पुत्रों की ये दशा नहीं हुई होती। तुमने बहुत बुरा किया कन्हैया जो मेरे पुत्रों को पतियों को दूर लेकर के चले गए। लेकिन समझ में ये नहीं आता दुख को स्वीकार करें या सुख को स्वीकार करें। बताओ कौन कौन दुख चाहता है, कौन कौन सुख चाहता है? हाथ उठाओ। माताओ कौन कौन सुख चाहती हो? हाथ उठाओ। अच्छा सुख सब चाहते हो, दुख कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। क्यों चाहते हो? तो महिषी महिला धनवानों का कहीं सम्मान होता है तो तुम्हारी जैसी स्त्रियों के बल पे धीरे 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 समय गुजरता चला गया है। इधर सुखदेव जी महाराज ने कहा है परीक्षित से, राजन परीक्षित इधर सौनिकादिक ऋषियों को समझाया। धीरे 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 समय गुजरता चला गया है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। उत्तरा गर्भवती थी। एक बार हुआ ऐसा, इस अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था। सोचने लगा इस ब्रह्मास्त्र को ऐसे चोरी चोरी रखने से कोई फायदा नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा देवी के ऊपर चला दिया और जैसे ही उत्तरा के वो ब्रह्मास्त्र लगा उसके उदर में जो बालक पल रहा था वो अंदर अंदर नष्ट होने लगा, जलने लगा। उत्तरा देवी घबराती हुई भगवान कन्हैया के पैरों पर गिर पड़ी, जाके हाथ जोड़े हैं श्याम न जाने ये कैसी बीमारी मेरी समझ में नहीं आती। और हाथ जोड़ के बोली मामा जी ये क्या गूढ़ भेद और मेरे नाए समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु मेरा गर्भ पालो और अंदर ही जलता